ये एक ऐसी कहानी है जो बाहर से एक साधारण शांत परिवार लगती है। आज हम बात कर रहे हैं जैतपुर के उस घर की जहां एक ही रात ने सब कुछ बदल दिया। एक परिवार, एक बेटा और दो ऐसे फैसले जिनका बोझ आज भी उस घर की दीवारें महसूस करती हैं। उस रात घड़ी में लगभग 11:15 बजे थे। शहर शांत था, लेकिन एक घर के भीतर दो लोग, राजेश और सुमन, अपने ही डर में डूबे बैठे थे। उनके बेटे आदित्य की लाश कुछ घंटों पहले मिली थी। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, भीतर कुछ भी सामान्य नहीं था। दरवाजे पर दस्तक होती है और इस कहानी में प्रवेश होता है इंस्पेक्टर विक्रम का। इंस्पेक्टर विक्रम बैठते ही एक बात पूछते हैं, आदित्य को आखिरी बार कब देखा था? राजेश शांत टूटी हुई आवाज में कहता है, कल रात वो अपने कमरे में गया था। सुमन जोड़ती है, वो थोड़ा परेशान था कई दिनों से। इंस्पेक्टर नोट करते जाते हैं, लेकिन उनकी नजरें राजेश और सुमन के चेहरे पड़ रही होती है। दुख था, लेकिन सदमा नहीं। ये इंस्पेक्टर को अजीब लगा। ये है आदित्य, 25 साल का एक युवा लड़का जो बाहर से शांत और प्रतिभाशाली दिखता था, लेकिन अंदर एक अंतहीन अंधेरे से लड़ रहा था। टूटी चीजें, खाली दवाइयां, गुस्से और हताशा से भरी चिल्लाहटें। पर सवाल ये है, क्या ये अंधेरा उसे खत्म कर गया या किसी और ने उसे उस अंधेरे की तरफ धकेला? इंस्पेक्टर विक्रम को आदित्य की पेंटिंग्स मिली, एक लड़का एक कुएं में गिरता हुआ। विक्रम के शक की लपट अब तेज हो चुकी थी और फिर कहानी मोड़ लेती है। किचन में अकेले में राजेश कहता है, हमें सच बता देना चाहिए। लेकिन सुमन का जवाब तेज, निर्भीक, क्या बताते? कि वो ड्रग्स लेता था, जुए में सब उड़ा चुका था, हमारा सब कुछ बर्बाद कर चुका था। राजेश के हाथ कांप रहे थे। सुमन मजबूती से सब संभाल रही थी। कमरा शांत है, लेकिन माहौल में एक अपराध की गंध है। आदित्य बेहोश कमरे के फर्श पर पड़ा है, ड्रग्स के अवशेष। राजेश घबराया हुआ। सुमन गुस्से में और निराशा के मिश्रण में एक खतरनाक फैसला लेती है, और नहीं, अब ये खत्म होगा हमेशा के लिए। वह राजेश को सिरिंज देती है। राजेश की आंखों में डर, सुमन की आंखों में दृढ़ता। दोनों मिलकर एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसे वे मुक्ति कहते हैं, लेकिन दुनिया हत्या। पर सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहता। इंस्पेक्टर को आदित्य की डायरी मिलती है जिसमें लिखा था, मुझे लगता है मेरे माता पिता मुझसे नाराज हैं। वह मुझसे डरते भी हैं और शायद मैं उनसे भी। यह डायरी इस कहानी का पहला बड़ा धमाका थी। इंस्पेक्टर राजेश से सवाल करते हैं, क्या आपके बेटे को आपसे खतरा महसूस होता था? राजेश टूटने लगता है। सुमन नजरें चुराती है। फिर इंस्पेक्टर खाली सिरिंज का जिक्र करते हैं। कमरे में तनाव गहरा हो जाता है और नई हवा की तरह एक वाक्य इस पूरी कहानी को हिला देता है, मैंने नहीं मारा, सुमन ने किया। राजेश बिखर चुका था। सुमन चीखती है, पर उसकी आवाज में अब कमजोरी थी। इंस्पेक्टर उनका सामना करता है। सुमन की दीवारें ढह जाती हैं रोते हुए। हाँ, मैंने किया, पर वो भी तो मर रहा था रोज रोज। हम सब मर रहे थे। उसके शब्द कमरे में गूंजते हैं। दोनों गुनहगार अपने फैसले का बोझ लिए बैठे हैं और सच अब उनके हाथ से निकल चुका है। और इस तरह एक घर जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, अंदर से कब एक अपराध की प्रयोगशाला बन गया, किसी को पता नहीं चला। पुलिस की गाड़ी का दरवाजा बंद होता है। राजेश और सुमन साथ बैठते हैं, लेकिन अब एक दूसरे से दूर, बहुत दूर। जिस रात आदित्य की मौत हुई, वो सिर्फ एक बेटा नहीं मरा, एक परिवार, एक भरोसा, एक रिश्ता, सब खत्म हो गया। कभी कभी रिश्ते इतने टूट जाते हैं कि प्यार की जगह डर ले लेता है और डर की जगह अपराध। और सच हमेशा बाहर आता है, चाहे देर से ही सही। ऐसे ही और क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पब्लिक अलर्ट 24x7 के साथ। तो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो। धन्यवाद।